जो विषय है वो मन की बात से आरंभ हम कर रहे हैं। मन की बात में बड़ी ऑनर की बात है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है विजय फोरम, जो पिछले 31 वर्षों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, जिसमें विशेष तौर पे स्वास्थ्य का क्षेत्र है और उसके साथ संगीत का क्षेत्र है और अनाथ बच्चों के लिए है और महिलाओं के लिए है। डिफरेंट जो क्षेत्र है उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है हमारा वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में जो है कभी कोई आदमी बीमार होता है और वो उसको सहायता की आवश्यकता पड़ती है किसी हॉस्पिटल में भी, हिमाचल के अलावा भी चंडीगढ़ में, दिल्ली में कहीं आवश्यकता पड़ती है तो विजय फोरम उसकी सहायता करती है। सहायता आर्थिक तौर पे भी की जाती है और वहाँ जाकर उसका मॉरल बूस्ट करके भी की जाती है। उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मिलना, वहाँ जाकर उसका हौसला बढ़ाना और उसकी जो समस्या है उसका समाधान करना। और उसमें हमने असंख्य जितने भी लोग हमारे कॉन्टैक्ट में आए उनका अपनी तरफ से एसोसिएशन की तरफ से सहायता की। और उसके साथ साथ जो आज हम लोग आप लोगों के समक्ष आए हैं, अभी हमने जो सोलन का चाइल्ड जो वार्ड है, चिल्ड्रन वार्ड है, वहाँ पर बच्चों को फल बांटकर आज हम इस योजना जिसका नाम है उपहार, हम इसे यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। ये योजना काफ़ी लंबे समय से दीक्षा भारती जो हमारे विजय फोरम के सदस्य हैं और बचपन से इसमें यहाँ काम कर रही हैं, तो अभी इन्होंने LLB किया, अभी PhD की क्रिमिनल लॉ में, उसके बाद यहाँ आई। तो ये भी समाज सेवा में मेरी तरह काफ़ी समय से जुड़ी हैं और ये काफ़ी समय से बात करते हैं कि पापा मैं चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम कोई अलग से एक काम विजय फोरम के अंदर ही करें। तो उसमें हमने उपहार नाम दिया है। उपहार में जो छोटे बच्चे हैं हम उसमें विशेष तौर पे काम करेंगे। अभी हम इस बारे में सोच ही रहे थे। अभी कुछ समय पहले एक छोटा बच्चा जिसका नाम है पूजा, आयु है 3 वर्ष, वो हमारे संपर्क में है। गरीब परिवार का बच्चा है और उसके हार्ट में होल है, उसकी एक वेन कोई ब्लॉक है और किसी तरह से वो PGI तक पहुंच गए थे और PGI में उपचार आरंभ हो गया था और उसका सर्जरी होनी थी, परंतु बेड ना मिलने के कारण और कोई आर्थिक मदद ना होने के कारण बच्चे को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा और बच्चा किसी तरह से हमारे संपर्क में आया कि हमारे संपर्क में आप टेलीफोन के माध्यम से आ सकते हैं। कोई आदमी हमको सूचना देता है कि वो वहाँ इस आदमी को, उस बच्चे को आवश्यकता है, तो वहाँ हमारे आदमी जाकर उससे संपर्क करते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं एक तरह से, और जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है तो हम उसकी देखभाल करते हैं। तो उसी तरह से ये बच्चा हमको मिला और हमने पहले इसमें PGI में इसकी एडमिशन कराई, इसको बेड मिल गया है। कल रात ही हमारे एसोसिएशन के सभी सदस्य चंडीगढ़ PGI में उस बच्चे को मिलकर आए और जल्दी ही उसके ऑपरेशन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 1 तारीख उसकी फिक्स हो गई थी ऑपरेशन की, किन्हीं कारण उससे ऑपरेशन टल गया है, तो हम चाह रहे जल्दी उसका ऑपरेशन हो जाए। तो इस मंशा को लेकर हम काफ़ी समय से विचार कर रहे थे कि छोटे बच्चों के लिए काम करें और उसमें हेल्थ के साथ साथ जब बच्चा किसी मजदूर का बच्चा होता है और उसका बच्चा बीमार होता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो उसमें उसके परिवार की भी एक समस्या रहती है कि आर्थिक तौर पे रोज़ कमाएंगे, रोज़ खाएंगे, तो वो भी एक समस्या रहती है। तो वो भी उसके लिए भी समाज को सोचना चाहिए। विजय फोरम उसके लिए सोचती कि उसकी क्या सहायता की, जब तक वहाँ पर बच्चे के पास माँ या बाप कोई व्यक्ति रहता है परिवार का, तो उसके आर्थिक तौर पे उसकी मदद होनी चाहिए, उसको दवाइयों की मदद मिलनी चाहिए। तो वो जब सब चीज़ सोचकर जो है आज हमने ये निर्णय लिया कि ये जो उपहार योजना है इसको हम यहाँ से लॉन्च करें, इसको आज से अडॉप्ट करें और आज के बाद जो भी छोटा बच्चा होगा उसको अडॉप्ट करेंगे। और विजय फोरम पहले ही बहुत सा काम कर रही है, जो संगीत के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अभी मन की बात में कम से कम 10 जो इंडियन आइडल के टॉप 10 रहे वो बच्चे हमने ऑनर किए थे। और आज हिमाचल प्रदेश के जितने भी मेले हैं, आज बड़े ऑनर की बात है, ज्योति शर्मा हमारे बीच यहाँ बैठी हैं, ये भी टॉप 10 में रही और आज भी हिमाचल के मेलों के अंदर ये गा रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे जो है रफी नाइट से जुड़े रहे, वो आज कहीं ना कहीं पर भी अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ने का अवसर विजय फोरम ने प्रदान किया, उसमें विजय फोरम काम कर रहे हैं। वैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी भी जो 3 पेशेंट मेरे को याद आते हैं। अभी हाल ही में एक लक्ष्मण नाम का एक पेशेंट था जिसको
डेंगू हुआ था, वो IGM शिमला में एडमिट है और उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। रात को उसके घर के लोगों को कुछ पता लगा होगा, उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमने रात को ही उसके लिए प्रयास आरंभ किया और सुबह 3-4 बजे जाकर जो है उसकी ब्लीडिंग रुकी और अब वो स्वस्थ है और IGMC में उसका उपचार चल रहा है। अभी एक और महिला सोलन की जिसका नाम रेखा है, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था और ब्रेन हेमरेज होने के बाद उसने संपर्क किया हमारे से और उसको IGMC ले गए। दिवाली का दिन था, सभी डॉक्टर और लोग छुट्टी पे थे और वो जैसे संपर्क में हमारे आई, रोज़ उसके रात के 2:30 या 3 बजे तक हमारे सदस्य संपर्क में पेशेंट के साथ डॉक्टरों के साथ रहे और आज बड़ी मुझे बताते प्रसन्नता हो रही कि उनकी जान बच गई और वो डिस्चार्ज हो गए अपने घर सोलन यहाँ पर आ गए। तो ये काम तो विजय फोरम कर ही रही है और हमने कभी इसको सार्वजनिक करने की कोशिश नहीं की और हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन समाज के क्षेत्र में अच्छा काम करें, हमें ऑनर करें, हमें अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसी कोई भावना हम लोगों के बीच में नहीं रही है। और इसमें हम चाहते हैं कि विजय फोरम में हम कोई भी व्यक्ति जो है वो हमारे एक नंबर पे कॉल करके आप हमारी सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता लेने के बाद ये नहीं होगा कि आप पे कोई आर्थिक बर्डन डाला जाएगा। अगर आपको IGMC में कोई पेशेंट एडमिट है और आपके पास समय है तो हम आपसे आग्रह करेंगे आप जाएं, उससे आधा घंटा 10 मिनट पेशेंट से उनके लोगों से बात करके आएँ, तो वो भी हमारी एक सहायता हो जाएगी। वो भी विजय फोरम का सदस्य, हम उसको मानेंगे बहुत अच्छा काम उसने किया। और जहाँ आर्थिक तौर की बात रही, हमारी जो संस्था है पिछले 31 वर्षों से हमने कोई गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं ली। हम ग्रांट लेके काम नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि जो हम कमाएं उसमें कुछ पैसा जो है वो किसी के वेलफेयर के लिए खर्च करें। अब जैसे अभी दीक्षा भारती भी आपको बताएगी कि ये जो योजना है इसको चलाने के लिए धन का प्रावधान कहाँ से होगा और क्या क्या ये करेंगे। तो अब अधिक ना बात करते हुए मैं चाहूँगा जो दीक्षा भारती जिनका ये प्रोजेक्ट है उपहार, ये कैसे इनके दिमाग में आया, कैसे चलाना चाहती हैं, इस बारे में अब दीक्षा भारती आपको बताएं। जी नमस्कार सबको, मेरा नाम दीक्षा भारती है। मैं बचपन से अपने पापा को हमेशा समाज सेवा करते हुए देखा है, तो धीरे धीरे करके मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए। जैसे कि मेरा बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव है। जो हमारे घर के हाउस होल्ड के और इंडस्ट्रीज़ के बच्चे हमारे पास रहते हैं, उनका जो भी स्टडी का या जब भी वो बीमार होते हैं उनका सारा खर्चा या जो भी होता है वो हम खुद करते हैं। तो इसलिए मैं उनके साथ हमेशा रहती हूँ। तो उनको देख के मुझे लगा कि क्यों ना हमें इससे एक लार्जर स्केल पे लेके जाया जाए और जितने भी हमारे सोलन के या हमारे प्रदेश के बच्चे हैं या प्रदेश से बाहर के भी बच्चे हैं, हम उनको भी अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर लेके आएंगे या उन्हें जो भी मदद की ज़रूरत होगी तो हम उनका ज़रूर पूरा मतलब उन्हें पूरी आर्थिक व्यवस्था देंगे और उनको हम हमेशा उनको आगे मतलब जो भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी जैसे हॉस्पिटल्स में या एजुकेशन में, हम उनका हमेशा उनकी हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे। तो ये उपहार जो नाम है ये मेरे दिमाग में इसलिए आया, उपहार का मतलब गिफ्ट होता है। तो जो बच्चे होते हैं वो गिफ्ट फ्रॉम गॉड होते हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम उपहार सोचा। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए, हम उनको हॉस्पिटल्स में तक लेके जाएंगे। जैसे कि कल ही एक बच्चा हमें जिसके पास हम PGI गए थे, उसके पेरेंट्स ने हमें बताया कि उन्हें 4 महीने से कोई बेड नहीं मिल रहा था और उस बच्चे की जो हार्ट के होल की कंडीशन थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो हमने पूरी उसकी सहायता की, उसको PGI में उसको बेड दिलवाया और जल्द ही उसकी अब सर्जरी होगी और जैसे ही वो बच्चा ठीक होगा हम उसको ज़रूर एक बार आप सबके सामने उस बच्चे को मिलाएंगे आपसे और इस ऑर्गेनाइजेशन को और थोड़ा ज़्यादा महत्व देंगे। आपने इसकी कोई लिमिट रखी है कि हम इतना खर्चा संस्था कर सकती है कि कितने बच्चे शामिल हो सकते हैं, या मतलब आप सबकी ही मदद करेंगे? जी हम सबकी ही मदद करेंगे और जो भी खर्चा है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करेगी। जैसे मैं भी एक लॉयर हूँ तो मुझसे जितना होगा मैं उतना करूँगी, बाकी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन विजय फोरम है वो हमेशा इस बात का ख्याल रखेगी। प्रदेश में वैसे काफ़ी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए दी जाए, आपको लगता है कि अभी कोई कमी लग रही है? जी जैसे कि बच्चे मतलब मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशली जो हमने बच्चों के लिए बनाई है, तो मुझे नहीं पता वो ऑर्गेनाइजेशन में वो पर्सनली कुछ करते हैं कि नहीं करते, बट हम खुद पर्सनली एज अ फैमिली उन बच्चों का ध्यान रखेंगे।
तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों को? जी, जो हमारा जो नंबर है, जो हमारा संपर्क वाला नंबर है विजय फोरम ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बच्चे उसके थ्रू भी हमारे पास आते हैं। और जैसे कि मेरे पापा समाज सेवक है, तो उनके थ्रू भी काफ़ी बच्चे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं। आप अपना नंबर डिस्प्ले कर देंगे? जी श्योर। 94181 07463। योजना में थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जो योजनाएं हैं हमारी, वो एडमिट होने के बाद कार्ड चलता है हमारे, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, और आदमी को कहा रेफर कर दिया IGMC से PGI में या कहीं और से भी किसी हॉस्पिटल में, उस वक्त आपके पास पैसे नहीं है, और जब तक आप एडमिट नहीं होंगे तब तक कार्ड नहीं चलेगा। तो वो आर्थिक सहायता बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2000, 3000, 5000। तो हम चाह रहे हैं कि वो कोई ऐसा व्यक्ति जब हमारे कॉन्टैक्ट में आता है तो तुरंत उसकी सहायता हो। योजना उसके बाद काम करेगी, और योजना से पहले एज ए सामाजिक पर्सन एक हमारे को चाहिए कि उसकी मदद हो जाए ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। अब कल भी वो बच्चे का कार्ड तो उसके पास है, अब कार्ड के साथ साथ जो है, कार्ड तो मेडिसिन देगा या सर्जरी के लिए खर्चा यूज हो सकता है, पर उस बच्चे को दूध है, उस बच्चे को कोई फ्रूट है ना, एक चॉकलेट में देना चाहता हूँ, उसके माँ उसके साथ है और वो ही काम करती है, वो कमाती है, अब वो तो उसके साथ है पिछले 2 हफ्ते से, तो उसका कैसे गुजारा चले। तो वो हमने सोचा है ऐसे बच्चे जो आएंगे उसमें क्वांटिटी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5000, 10000, हम रात कल भी गए थे, हमको जितना लगा हमने उसकी आर्थिक सहायता कर दी, और फिर भी हमने कहा गूगल नंबर आप दे दें, कोई इमरजेंसी पड़े तो आप हमारे से संपर्क करें। तो ये चाह रहे कि उस योजना के बीच का जो डिस्टेंस है उसको जो NGOs हैं हिमाचल प्रदेश में, जो और संस्थाएं भी हैं, वो उसके लिए काम करे, उसकी एकदम उसकी मदद करे। इसमें कई बार ऐसा भी देखा गया, जैसे बहुत सी संस्थाएं पहले भी काम कर रही हैं टॉपिक के ऊपर, बट ऐसा होता है कि बच्चे एडमिट हैं PGI में, आपने उनको पैसा दे दिया उनके पेरेंट्स को, उसके बाद में वो बच्चा निकाल लेते हैं, पैसा यूज़ कर लेते हैं, तो वो आप आपकी संस्था कैसे चेक रखेगी कि सही से चीज़ें जाएँ? देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है। अभी एक कैंसर पेशेंट भी था, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, हमारे शहर में थे कोई, तो मैं 3 दिन PGI उनके साथ जाता है, और 3 दिन जाने के बाद अब उनकी एडमिशन हो गई है, कीमो शुरू हो गया है, तो हम जाकर मॉरल बूस्ट करने का काम और खुद देखना कि मेरे परिवार का आदमी है। अब मैं रात अकेला भी जा सकता हूँ, हमारे पूरे मेंबर गए, हमारी फैमिली के मेंबर गए, रात को 9:30 बजे के करीब में मिलना हुआ कि कुछ और लोगों से मिलना था, तो पर्सनल मॉनिटरिंग कर, पैसा नहीं निकाला जाए, जो आवश्यकता हो ले लें हमारे से, पर वो मिस यूज़ हुआ तो सिस्टम जब खुद करेंगे तो लेंगे। अब रात उसे मना कर दे कि हमको पैसे की जरूरत नहीं है, पर हम दे आए, हमको लगा कि ये चीज़ें नेसेसिटी हो सकती, कर लिया। और संपर्क में रहेंगे, टेलीफोन पे रहेंगे, व्हाट्सएप पे रहेंगे, हर एक पेशेंट को जो हमारे संपर्क में आता उसकी निजी जानकारी और व्हाट्सएप हम अपने साथ ले लें, तो व्हाट्सएप पे संपर्क में रहते हैं। उसके बाद भी कि बहुत साल पहले एक बच्चा हमारे पास आया था, उसकी एक आँख की पुतली में पीक बताते थे, वो कोई डिजीज़ थी, और वो ऑलरेडी मेडिकल स्टोर से उसका उपचार चल रहा था। तो मेरे घर में हमारा कोई परिचय नहीं था, वो आगे मेरी वाइफ से मिली उसकी माँ, तो उन्होंने दिल्ली जाना था, तो उनके पास पैसे नहीं, तो मैंने कहा परिचय वाली लेडी को नहीं जानने वाली सुनीता तपानी, तो इनको 5000 की जरूरत है, बच्चा लेके जाना, ठीक है मैं दे दूँ। उसके बाद मैंने उनका अपने पास डिटेल रखी, फिर मैंने उनसे जो ग्रेवाल का हॉस्पिटल है न्यू शिमला में, वहाँ चेकअप कराया, डॉक्टर ने कहा 35,000 रुपये लगेंगे, और एक आँख का ऑपरेशन 35,000 में होगा, और यही हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो हमने 35,000 रुपये दिया, उसके एक आँख का ऑपरेशन हो गया, फिर परिवार हमारे यहाँ शिफ्ट कर गया, उसके बाद टायर पंचर काम करते थे। तो उसके बाद जो है हमने दूसरी आँख का भी ऑपरेशन करा, तो दूसरी आँख का ऑपरेशन तो हमारे पास से 5,000 रुपये लगे, बाकी और लोगों ने भी अपना हिस्सा दिया, लगा तो 35,000 ही। थोड़ा जहाँ ऑपरेशन हुआ था ग्रेवाल ने भी 5,000 छोड़ दिया, किसी और ने भी पैसा दे दिया, 5,000 में उसका हो गया। बाद में उसको देखभाल किया, वो लड़की तो सचिवालय में सर्विस कर रही। अभी एक और मामला था वखना घाट का, वहाँ के इसमें टेलीकॉम में लेडी सर्विस करती थी, उनके हस्बैंड को सरकारी कर्मचारी थे, HPKDC में थे, और वो इसमें टेलीकॉम में थी, तो उनको 90,000 रुपये मिला स्टंट डलवाने के। तो 1 हफ्ते में स्टंट फेल हो गया, और स्टंट फेल हो गया, डॉक्टर कहते दूसरा डालना पड़ेगा, नहीं तो 1 हफ्ते बाद ये भी खत्म हो जाएगा। तो 40,000 की उनकी जरूरत थी उस वक्त, हमने तुरंत उनकी मदद कर दी, दूसरा स्टंट भी डल गया। तो ये हम चाह रहे कि मानवता के आधार पर
कि मेरे उस वक्त ध्यान में मामला आया जब वो बच्चा मेरे पास आया कि अगर मेरा बच्चा होता और उसकी आंख में प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर बोले कुछ टाइम बाद अंधा हो जाएगा अगर इसका इलाज नहीं होगा, तो मैंने कहा अगर मेरा बच्चा होता तो क्या अंधा हो जाए, पैसे ना होने की वजह से। तो हमने एकदम सारा मामला छोड़ा, जितने लगे ठीक है इसका उपचार का वो। तो ये भावना हर अच्छा आज की बात जो है महत्वपूर्ण बात है, मैं इसलिए आपके पास आया बात करने के लिए कि मेरे हाथ दो ही, तो मैं दो हाथ से जितना कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, मेरी भी लिमिटेशन। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जितना हो सके, जीवन में आता कि यार 100 रुपये मेरे पास होता मैं 1 रुपये की मदद करता, ऐसी भावना आती जीवन में। पर अगर 1 रुपया है उसमें 10 पैसे के लिए आप मदद करेंगे तो पुण्य प्राप्त होता है, दूसरे की सहायता होती है। तो भावना चाहता हूँ मैं, भावना हर व्यक्ति की रहे, क्योंकि आज मैं कोई पॉलिटिशियन उसकी वजह से नहीं, अगर मैं पॉलिटिशियन होता मैं कब का MLA MP बन गया होता, पर मैं एक समाज सेवी, लोग बोलते हैं तो समाज सेवा का मेरा कंसेप्ट बचपन से लेके रहा। कभी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये काम कौन से प्रदेश का है, कौन चुनाव क्षेत्र का है, कि इससे फ़ायदा होगा नुकसान होगा, मेरे मन में ऐसी भावना कभी नहीं आती। और ना कभी ऐसी भावना आती कि ये हमारे हिंदुस्तान का, ये बाहर का है तो इंसान एजाज कर इंसान सबके लिए काम करे। तो ये भावना हर व्यक्ति के मन के अंदर होती है, तो इसको लेके हम लोग आए हैं विजय फोरम को लेके। और मेरी बड़ी ऑनर की बात है कि हमारी संस्था PMO ने वो आइडेंटिफाई की और हमारे को ऑनर दिया। नहीं तो इतनी संस्थाएं यहाँ पर काम करती हैं, तो बड़े ऑनर की बात है। और हमने कभी चाहे था और कभी आपने देखा नहीं होगा कभी विजय फोरम को किसी ने ऑनर किया, कभी नहीं किया किसी ने। नाम कभी गया कि हमारे को ऑनर कर बड़ा काम कर, कोई काम नहीं कर रहे। हम समाज सेवा के लिए दायित्व है हमारा, हर आदमी को काम करना चाहिए। अब चाय पीजिए, धन्यवाद आप सबका। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।